हरिओम। आज हम सब कार्तिक महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार जालांधर के भय से इंद्रादिक देवता वहां से भयभीत होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की प्रार्थना की। देवताओं की दीनवाणी को सुनकर भगवान को दया आई और उन्होंने कहा कि तुम सभी अपने भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जालांधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और आपकी भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में मारा नहीं जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जालांधर विद्यमान था। जालांधर और भगवान विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालांधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी को यह वचन कहे और उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर भीषण युद्ध होने लगा। गदाओं, बाड़ों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो भगवान विष्णु और जालांधर का महासंग्राम हुआ। बाड़ों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाड़ों के वेग से उस दैत्य के ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जालांधर इस पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालांधर को खींचकर मारी, परंतु उस गदा के मार से भी वह दैत्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालांधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर से मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले कि तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी तू भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वह वर मुझसे मांगो। तो मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालांधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जालांधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालांधर ने अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न इत्यादि थे सबको ले जालांधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर वह त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म के अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।